नमस्कार सारे भक्त जनों। मेरा नाम सनी शर्मा है और मैं खेरे वाले बाबा जी के साथ में पिछले 4-5 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली जो मेरा काम है, जो मेरा प्रोफेशन है, वो मैं लोगों को ट्रेनिंग्स देता हूँ, उनको एजुकेशन देता हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको पता है कि आज के ज़माने में ना लोग इतना मानते नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। बट मेरा कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि कोई भी काम या कोई भी चीज़ अगर आपको प्रोसीड करनी है या उसमें अगर आपको कुछ भी चाहिए तो एक रेफरेंस चाहिए होता है। तो मैंने देखा कि मेरे फैमिली में कुछ दिक्कतें चल रही थी। बाय फैमिली मेरे बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं, मतलब उनको काफ़ी इश्यूज थे। फादर मदर मेरे रिटायर्ड है, एक सरकारी अपने महकमे से। और मेरी वाइफ है, मेरी 2 साल की बेटी है। जनरली क्या होता है कि आप जब घर पे रहते हो तो आपके पास कुछ इश्यूज आपको दिखते हैं। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि ठीक है यार, नॉर्मल है, बातचीत से हो जाएंगे। पर कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मेरी वाइफ को कुछ दिनों से, कुछ समय से काफी चीजें दिख रही थी घर पे। तो मैंने कहा कि क्या हुआ है। शी सेड कि कुछ उनको दिख रहा है। मैंने कहा क्या दिख रहा है, बताओ, खुल के बताओ। तो शी वॉज क्वाइट स्केर्ड, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ रही थी वो काफी टाइम से। तो मैंने कहा यार आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मैंने अपने घर के बड़े हैं हमारे ताऊ जी, उनको फ़ोन करा। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा ताऊ जी समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्योंकि मुझे तो इन चीज़ों के बारे में कुछ पता तो है नहीं। तो व्हाट ही सेड कि एक जयदेव के नाम से उनके एक पुराने रह चुके हैं जानकार, उन्होंने कहा कि आप उनसे बात करो। मैंने बोल दिया। तो मिस्टर जयदेव आए, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो वो हमको यहाँ पर सोनिया विहार में, ये धाम है, यहाँ पे लेकर आए। तो हमने वहाँ पर बैठे, मैं अपनी वाइफ को मैंने चेक कराया। चेक कराते ही वाइफ के ऊपर कुछ उन्होंने चीज़ें बताई। अब देखो बताना, हालांकि जो बातें उन्होंने बताई मेरे लिए पहली बारी में तो विश्वास करना पॉसिबल नहीं था। बट जैसे ही मेरी वाइफ काम पे आती है और उनके साथ 10-15 मिनट का इनका एक सेशन रहता है, और सेशन के बाद देखा कि उनको इमीडिएटली कुछ फर्क आया, 10 to 15% फर्क आया। और शी सेड यस, मेरी वाइफ भी वर्किंग है, मतलब वो एक्सपोर्ट्स में काम करती हैं। तो मतलब वो भी प्रोफेशनल है। तो हम ऐसे बैकग्राउंड से तो है ही नहीं कि जहाँ पर हम कुछ मतलब प्रैक्टिकल नहीं होंगे। मतलब ऑब्वियसली हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं यहाँ पे। तो देन उन्होंने बताया कि कुछ इनके ऊपर जो उनको चीज़ें दिख रही हैं, आपकी कुछ फैमिली की तरफ से कुछ चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा सर देखो ऐसा है, मतलब मेरी छोटी सी फैमिली है और थोड़ी जिम्मेवारी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ना सोल्यूशन चाहिए। तो ही सेड कि ठीक है हम करते हैं। तो आई, बिकॉज आई बिलीव माई ताऊजी, आई बिलीव मिस्टर जयदेव। तो मैंने कहा ठीक है हम करते हैं। तो इन्होंने बोला कि आपके घर पे एक हवन होगा, हवन आप कराओ फिर आप देखो। हवन नॉर्मल हिंदी, जैसे मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, सही शर्मा मेरा नाम है, तो हिंदू मान्यता के अनुसार ही हवन हुआ घर पे। वहाँ पर कुछ उन्होंने हवन के दौरान क्या था, कुछ चीज़ें वो बताते रह रहे थे। मतलब वो बातें जो हमें पता भी नहीं थी, और कुछ बातें थी ऐसी जो हमने वेरीफाई भी करी कि मतलब यहाँ पर ऐसा होता है कि आप बैठे हो सामने, आपको कुछ बोलना नहीं होता। सिंपल आप बैठो और आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली इनके मतलब मुख से निकलनी शुरू हो जाती हैं, दैट्स इट। तो वो हवन खत्म हुआ। हवन खत्म होने के बाद मेरी वाइफ का जो कंधे काफ़ी मतलब जकड़े होते थे, पीठ काफ़ी पेन में होती थी, मेंटली वो काफ़ी आउट थी, मतलब बेसिकली घुटन थी। मतलब घर में इवन आप कह के चलो काफ़ी भारीपन था घर पे। वो घर पे जो वो भारीपन है वो फिर अपना धीरे धीरे अपना खत्म होना शुरू हुआ। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पर हमारा वो एक पहला हवन खत्म हुआ। उसके बाद मतलब मैं इनके कॉन्ट्रोवर्सी टच में था। प्रोफेशन वाइज अगर मैं बताऊं तो मेरा प्रोफेशन में क्या होता है कि जनरली हमको ना जल्दी बिजनेस मिलता नहीं है, क्योंकि हमें प्रमोशन ज़्यादा करनी पड़ती है, मार्केट ज़्यादा करना पड़ता है, तब जाके हमें महीने में 2 या 3 बार या 4 बार हमें कुछ करने को मिलता है। तो मैं अपने आप को एक जगह पे मैंने एक क्लाइंट क्रैक करा। इन्होंने बताया इस क्लाइंट के बारे में कि ये आपको अच्छा वर्कआउट करेगा, बट कुछ आपको उपाय करने पड़ेंगे। एक्चुअली है क्या कि मेरा ना मांगलिक का दोष है। तो जिस आदमी के ऊपर मंगल का दोष होता है उसका एक इशू क्या है कि उसके प्रोफेशन में और उसकी वाइफ, अगर उसकी वाइफ या उसकी स्पाउस अगर वो मंगलिक नहीं है तो उसकी हेल्थ पे बहुत इश्यूज आते हैं। एंड यस, मेरा एक्चुअली बेबी जो हुए तो बहुत मुश्किल से हुए। वाइफ को स्टोन रहा पेट में, अभी भी स्टोन है। और मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। थोड़े बहुत हमारे रिलेशन के अंदर भी इश्यूज शुरू हो गए थे, क्योंकि कहीं ना सारी चीज़ें नेगेटिव थी। तो
हम बात कर रहे थे मंगलिक के बारे में, तो मंगलिक में क्या होता था, इन्होंने बोला कि आपका मंगल थोड़ा सा वीक है, इसकी वजह से आपके काम में दिक्कत आ रही है। तो इन्होंने मेरे एक मंगल का कुछ मुझे उपाय बताए। हालांकि उपाय ऐसे हैं जैसे आप घर के अंदर जैसे आप दूध लेके आओ तो वैसे वाले उपाय हैं, बहुत चीप है, सिंपल है और भगवान वाले हैं, एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। वो उपाय हो गया। उसके बाद वाइफ में इंप्रूवमेंट आई और घर में एक शांति आई। फिर मेरा जो बिजनेस था उसमें मेरे पास एक क्लाइंट की जगह आज मेरे पास 2 क्लाइंट्स हैं। तीसरा क्लाइंट मेरे ऊपर आज लाइनअप पे है। मेरे कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स थे जो आज मेरे साथ में काम करने लग गए हैं। तो कहीं ना एक स्पीड या एक कंफर्ट या एक चीज आई है जो मैंने देखी है। अब एक चीज जो मुझे इनके बारे में सबसे बेटर लगती है कि ना, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप कैमरामैन अगर आप ये दिखाओगे इस पूरे शॉप को, तो ये एक किराए पे ली गई एक शॉप है। और इस शॉप में आपको ना कुछ ज्यादा हैंकी पैंकी या मैं बोलूँ स्टूडियो लाइट्स सब कुछ दिखाई नहीं देगा। बट ट्रस्ट माई वर्ड्स, जब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ से आने यहाँ से जाने के बाद आपको जो वाइब्स मिलेंगी वो बड़ी औसम होंगी। क्योंकि एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है कि यहाँ पर ना एक पीर बाबा है जिनको हम खेरे वाले बाबा बोलते हैं। उनका एक आगरा के अंदर अपना एक धाम है। और यहाँ पर जितना भी ये वर्क करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं जय जी, तो वो सारा का सारा जो पैसा होता है वो सारा पैसा उन लोगों के कल्याण में जाता है, उस गांव में जाता है। तो मैं उस गांव में मैंने 2 बार विजिट करा है। लिटरली दिस पीपल आर वेरी पुअर, बहुत पुअर लोग हैं। और हम अभी पीछे होकर आए थे लास्ट वीक वहां पर, तो हमने काफी वहां पे दान पुण्य भी करा। और इनकी जो इंटेंशन है वो ये है कि वहां पे जो ये बाबा हैं, जो ये लोगों का मतलब एक तरीके से उनके प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं, वो जो फंड वहां से आता है वो फंड वहां पे लगे ताकि लोग वहां पे खुश रहें। तो कहीं ना कहीं मेरे को इनकी इंटेंशन काफी अच्छी लगी। जो पैसा है वो पैसा कहीं ना कहीं सही जगह पे लग रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज मेरे ब्रदर हैं, उनको 15 साल से इश्यूज थे। वो मतलब किसी की बात नहीं मानते थे, बाबा की तरह बन गए थे। जैसे नॉर्मल ब्रह्म कुमारी आपने सुना होगा, काफी लोगों का फैमिली डिस्टर्ब होता है। वो मतलब अपनी लाइफ के 15 साल खत्म कर चुके थे। इन्होंने जब इनका केस देखा और केस चेक करा और हमने जब इनके साथ सोल्यूशन करा, तो मेरा भाई पिछले 1.5 साल से रिहैब सेंटर में था। अभी 3 दिन पहले वो भाई को वहाँ से डिस्चार्ज करा के लेकर आए और डॉक्टर ने बोला है कि बस आप 3 महीने इसकी मेडिकेशन रखो, उसके बाद वो जॉब कर सकता है। तो आज एक फैमिली के अंदर एक थोड़ा सा आप मान के चलिए खुशहाली, कि मेरा बड़ा भाई है। तो कहीं ना कहीं जो कंधा है वो कंधा कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, खड़ा हुआ है। हालांकि वक्त काफी बीत चुका है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब कि हाँ बहुत जल्दी हुआ, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, ये चीज हुई है। दूसरा, मेरे फादर खुद एक सरकारी महकमे थे, उनके ऊपर भी कुछ नेगेटिविटी थी। आज वो नेगेटिविटी हटने के बाद उनको अच्छी नींद आ रही है और घर पे कहीं ना एक सुकून मिल रहा है। मतलब वो एक जकड़न सी होती थी ब्रेन के अंदर, वो जकड़न नहीं है। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ आपसे सिर्फ एक ही फीडबैक रहेगा कि मैं एज अ प्रोफेशनल, मतलब आप नहीं देखा होगा कि आपने भी ऐसा आदमी मतलब ये स्पिरिचुअलिटी को इतना प्रैक्टिस करे। बट कहीं ना कहीं देखो एक विश्वास तो आया है, एक ट्रस्ट तो बिल्डअप हुआ है कि कभी कोई भी चीज अगर मेरे को बड़ी करनी है या प्लान करनी है, तो मैं ऑलवेज धाम पे आके बाबा के एक बार आशीर्वाद लेता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि बाबा क्या करना चाहिए। तो यू कैन सी इट इज योर स्पिरिचुअल गाइड, ये आपके स्पिरिचुअल गाइड है, आप इनको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी शुभकामनाएं धाम के लोगों को और जय वर्मा जी को है अपने दिल से कि ये आगे और अच्छा करें लोगों के लिए और आगे बढ़ें। और मैं चाहूँगा अगर कुछ भी बड़ा मैं करता हूँ लाइफ में, तो ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से इनके चैनल पे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने थोड़ा समय निकाला। बाकी बस मैं एंड में इतना क्या कहना चाहूँगा कि धाम में रियल पावर्स हैं, बट आपको सिर्फ विश्वास करना है और बाकी चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट हो जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने तो मुझे सुना। थैंक यू।